उत्तराखंड से अभिषेक हैं जिसमें टेंशन सारी हमारी कंपनी की होगी। 2,40,000 रुपये से लेकर 3,60,000 जो है ना ऑलमोस्ट बन गए हैं। आप नीचे देख भी रहे हैं ये सारी जो वीडियो चल रही है ये मेरी ही गाड़ी की है। अस्सलाम लाइफ ऑफ डीएसपी के साथ मैं हूं मोहम्मद वकास। आज मैं साथ हूं विरक साहब के एज इट इज जैसे हम ऑटो का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सिलसिले में काफी क्वेश्चन जमा हुए पड़े थे पब्लिक की तरफ से, जो गाड़ी कैसे ले रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जैसे भी इनसे हम अभी सवाल करेंगे। जी विरक साहब, वेलकम टू आवर स्टूडियो। लास्ट वीडियो बनाई है, उसके सिलसिले में काफी वीडियो उसके कमेंट्स आए हैं लोगों के। पहला सवाल आया है अकबर साहब की तरफ से। वो कह रहे हैं जी कि गाड़ी, मेरा एक्सपीरियंस है कि हम गाड़ी लेते हैं, बहुत से इन्वेस्टमेंट भी की है, लेकिन आगे गाड़ी सेल नहीं होती। तो इसका आपके पास क्या ट्रिक है, क्या फन है कि आपकी गाड़ियां आप लेते भी हैं, 10-15 दिन में वो सेल भी कर देते हैं, ये बताएं जरा। हाँ, इस चीज का तो आप बेहतरीन, बल्कि 10-15 दिन क्या, एक अभी रिसेंटली एक गाड़ी 1 वीक के अंदर ही सेल हुई है। कहते हैं कि इस चीज की गवाही दे सकते हैं आप। एक्सपीरियंस हो गया मुझे, एक्सपीरियंस हो गया। असल में सीन ये है, लोग यूट्यूब से बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख के, आपने भी देखी होगी, बहुत सारे व्लॉगर हमारे जो भाई हैं वो वीडियोस बना रहे होते हैं। लेकिन इसमें मेन सीन ये है कि यूट्यूब से खाली देख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती जब तक आपके पास एक प्रॉपर उसका चैनल ना हो और आपको पता ना हो कि उठानी कैसे और बेचनी कैसे है। जैसे आज के दिन मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, ये मेरा आखिरी जो है आपके साथ है, उसके बाद नेक्स्ट जब आऊँगा फिर करेंगे। तो सीन ये है कि इसको सेल करने के 2 ही तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग करके इसको सेल की जा सकती है। सबसे पहले गाड़ी आपने उठानी कितनी मुनासिब है, फिर गाड़ी पे बजट आपका क्या है जो आपने लगाना है। मैंने विकास साहब अभी तक जितनी गाड़ियां उठाई है, कोई प्रॉपर पहले विजिट नहीं किया होता ना, ऑक्शन पे पहले विजिट किया हो, कहा हो कि 154 वाली गाड़ी जो है ना, ये मैंने जब ऑक्शन की बिड पे आएगी तो तब मैं इसको उठाऊंगा। तो मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया। अपनी नज़रों से जितनी गाड़ियां पहली दफ़ा उठाई हैं ना, उनके चेसिस का कोई इशू निकला, ना कोई उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी सारी गाड़ियां दे गई। कोई ऐसी गाड़ी नहीं विकास साहब, इवन कि मैंने पुरानी भी ली है, जीसीसी गाड़ियां भी आपके सामने ली है चलती हुई, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट दिया है। लाइफ ऑफ डीएक्सपी के साथ जो है ना रब्ता करें और हम लोग आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं होने देंगे। क्या इसमें ये चीज है कि लोग तो समझ रहे हैं कि हमने मुंह उठा के काम शुरू कर दिया? तो बेसिकली होता है एक्सपीरियंस। विकास भाई, आपको तो पता है कि मेरा एक्सपीरियंस 2007 से है, ऑल वर्ल्ड गाड़ियों से रिलेटेड रहा है। कमर्शियल गाड़ियों से लेके डोमेस्टिक गाड़ियाँ, सेडान हो गई, हैचबैक हो गई, जितनी कमर्शियल्स हो गई, उसके अलावा कोस्टर्स, ग्रैंड कैबन, उसमें 224 आता है, 229 आते हैं, 214 आती है गाड़ियाँ। ये तो बेसिकली पाकिस्तान में चलते हैं। यहाँ पे तो GLX चलती है, या यहाँ पे तो कोस्टर भी मैंने देखी है, वो जो है ना पेट्रोल होती है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, तो उस लिहाज से ये कि एक्सपीरियंस है तो ये काम करे। अदरवाइज ये कि किसी अच्छी टीम के साथ या अच्छी कंपनी के साथ रब्ता करें। मियां नदीम साहब हैं जी मेरे साथ, तो इनका आ रहा है जी कि विरक साहब के हम गाड़ी ले लेते हैं, कितने में लिया जाए, कितने में सेल किया जाए, जितनी आप इतने पैसे बचते हैं उतने बच नहीं रहे, तो इसकी रीजन बताएं क्या है? इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट वेरी करता है। आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जिस लेवल पे, वो पंजाबी की एक मिसाल है, जितना गुड़ पावांगे उतना मिठा होएगा। तो भाई जितने की गाड़ी आप फॉर एग्जाम्पल 10 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में गाड़ी उठा रहे हैं, तो उससे आप यही आइडिया लगा सकते हैं कि 3,000 से 4,000 मैक्सिमम प्रॉफिट आपको होना चाहिए। जैसे वो ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, फिर 8,000, 6,000, 10,000, 12,000, 15,000, ये प्रॉफिट बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जितनी महंगी गाड़ी उठाएंगे, लेकिन यह है कि महंगी फौरी नहीं उठानी। अगर तो कोई सीनियर बंदा आपके साथ आया तो फिर जितनी मर्जी महंगी गाड़ियां उठाएं, इशू नहीं है। स्टार्टिंग में बिजनेस करें तो छोटी गाड़ियां उठाएं और मुनासिब यही प्रॉफिट है। अच्छा जी, उत्तराखंड से अभिषेक हैं, ये कह रहे हैं विरक साहब के जो फॉर एग्जाम्पल हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, उन्होंने 1 मिलियन वैसे लिखा हुआ है, 1 मिलियन दिरहम, ठीक है, तो इतनी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसकी प्रॉफिट रेशो बताएं। अगर हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आगे आपको ही हैंडल करना है, ऑक्शन से उठा के
उसको वर्कशॉप से, फिर आगे उसको सेलिंग से। ये तीनों कैटेगरी आप ही ने करनी है, सारी हेडिक आपकी है। इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उत्तराखंड से जो अभिषेक थे, उनका एक बड़ा बेहतरीन किस्म का सवाल एक आया था, तो वो उनका जवाब ये है। उन्होंने पूछा कि 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे आपके पास प्रॉफिट जनरेट करने का क्या आइडिया है, ऑटो में हो चाहे रियल स्टेट में हो। वैसे तो दुबई में बहुत सारी चीजें 25% पे, 30%, 50% पे जा रही होती हैं, लेकिन ये कि अगर एनुअली इसके बिजनेस की क्लोजिंग की बात करें ना वकास साहब, तो इसकी क्लोजिंग बैलेंस आप ये कह सकते हैं कि पर मंथ 20,000 to 30,000 रुपीज 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसमें टेंशन सारी हमारी कंपनी की होगी, ठीक है, हम इनको चलाएंगे आगे। और इसकी अगर एनुअली बात की जाए 2,40,000 रुपये से लेके 3,60,000 दिरहम जो ना ऑलमोस्ट बनते हैं, जिसमें हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। और आप समझते हैं कि अच्छी एनुअली जो है ना प्रॉफिट है। बेहतरीन। तो ये इस पे मजीद डिस्कस की जा सकती है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2,40,000 रुपये और 3,60,000 रुपये, इस पे मैंने एक एवरेज आपको बता दी है जी। आगे ठीक। अच्छा जी, सियालकोट से हैं राना अफजल, ये पूछ रहे हैं जी, गाड़ी सब कहते हैं कि जीसीसी, तो अमेरिकन सही नहीं होती, क्योंकि यानी यहाँ फिर वो कनाडा से आती है। तो ये जरा फर्क बता दें कि जीसीसी में क्या है और अमेरिकन जो गाड़ियां हैं इन दोनों में फर्क क्या है। जितनी भी ऑप्शन में गाड़ियां वो तो सारी अमेरिकन है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा इनको कह रहे हैं मुझे फर्क बताएं। बस भाई, इसका तो एक थोड़ा सा उसके बाद मैं भी आपका एक इंटरव्यू करूंगा इसके ऊपर, बल्कि इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। आपने भी एक अमेरिकन गाड़ी ली है, ठीक है, और आप उससे बड़ा हैप्पी हैं। असल में एक तो वेदर प्रॉब्लम, जीसीसी में वेदर प्रॉब्लम है, हीट वेदर ज्यादा यहाँ पे होता है, और जो अमेरिका में है वहां पे आपको पता है कूल वेदर है। तो कूल वेदर में कोई भी चीज इस्तेमाल होती है ना, तो उसकी लाइफ बढ़ती है। ऑफ कोर्स इंजन है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी फिर आप सस्पेंशन है, उसमें ग्रीसिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बैरिंग्स होते हैं गाड़ी के अंदर। फिर अंदर से इंटीरियर की बात की जाए तो उसमें डैशबोर्ड होते हैं उनके, वो प्लास्टिक की वो बहुत सारी चीजें अंदर इंस्टॉल्ड हुई होती हैं। तो जारी बात है एक चीज की लाइफ होती है। आपको मैं एक चीज बताऊंगा, 5 साल जीसीसी पुरानी गाड़ी यहाँ पे देख लें, उसका बोनट उठाइएगा और उसके जो ब्रेक ऑयल जहाँ पे डलता है उसकी बोतल, उसके वाइपर शॉवर की बोतल, और उसके अलावा रेडिएटर की बोतल, ये 3 बोतल्स को आप जरा चेक कीजिएगा तो आपको वो बड़ी डस्टी फील होगी, येलो हो चुकी होंगी, ठीक है। और फिर इसमें आप उनका फ्यूज बॉक्स का ढक्कन उठाएंगे तो वो उसमें भी फ्यूज बॉक्स की वायरिंग जितनी आपको वो बड़ी आपको फील होगी कि हार्ड और येलो हो गई है। तो इसमें जब आप कोई अमेरिकन गाड़ी देखेंगे ना, जैसे आप कोई अमेरिकन गाड़ी देखेंगे तो विकास भाई, अमेरिकन गाड़ी, कल मैंने एक चीज आपको बड़ी बेहतरीन दिखाई थी, तो आपने खुद कहा कि यार वाकई ये जो आपकी बात थी वो बेहतरीन और सही बात आपने कही है। जीसीसी गाड़ी अगर आप ब्रांड न्यू लेते हैं तो ठीक है। अब जीसीसी ब्रांड न्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑप्टिमा आपने फुल ऑप्शन ली है, इलेक्ट्रिक सीट, तो आपने पैनोरामिक सनरूफ था इसके अंदर और इलेक्ट्रिक सीट और सारा कुछ। तो ये कि जीसीसी गाड़ी भाई नहीं लेनी है तो बेहतर है। अगर उस तरह की आप नहीं लेते हैं जिस तरह विकास भाई ने लिया, तो वो कम से कम 1 लाख प्लस की गाड़ी है, ठीक है। तो अगर तो इन्वेस्टमेंट आपके पास है जाती इस्तेमाल करने के लिए तो ठीक है, तो अमेरिकन लेने से भी अच्छा यार, इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं, अभी मैंने गाड़ी उठाई है, एक अमेरिकन गाड़ी उठाई है, तो वो जो चीज उठाई है तो मुझे जीसीसी बोल गई है, जो सीधी बात है, ठीक है। जीसीसी मैं चलाता रहा हूं पहले, क्योंकि लोगों के कहने पे ये वो सब कुछ, तो लेकिन मैंने अमेरिकन चलाई है, लग्जरियस है, ठीक है। और उसका जो इंटीरियर है आप नीचे देख भी रहे हैं, ये सारी जो वीडियो चल रही है ये मेरी ही गाड़ी की है, ठीक है। तो इससे और जितना मैं ये गाड़ी फील दे रही है ना, मैं कहता हूं कि इसमें बैठ जाएं। हालांकि वो किया ऑप्टिमा है लेकिन मजा वो मर्सिडीज का दे रही थी, ठीक है। फुली लेदर सीटें हैं, डबल सनरूफ है इसमें, और जितने भी फंक्शन आप देख रहे हैं, बड़ा मजेदार गाड़ी है। बैक टू द पॉइंट आते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं विरक साहब। ये मेरे साथ हैं यूके से अब्दुल्ला साहब, ठीक है। ये कहते हैं जी क्या जैसे यूके में भी डिमांड है, सुना है कि अफ्रीका में भी डिमांड है, यहां से गाड़ियां लेके और वहां पे लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसको।
हाँ, मैंने अभी 2 गाड़ियां एक्सपोर्ट की। हाँ, तो जरा इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये क्या इसका प्रोसीजर है और क्या इधर से ज्यादा पैसा वहां पे इनको ज्यादा प्रॉफिट बच रहा है वहां पे, ये थोड़ा सा बताएं। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, अच्छा सवाल विकास भैया, उन्होंने भी पूछा और आपने इसको एक्सप्लेन किया। जैसा कि अभी सैनी का गाड़ी एक्सपोर्ट की हम लोगों ने, तो विकास भैया आपने उसमें एक चीज देखी होगी, वो शोरूम वाले ने क्लाइंट को गाड़ी दी 52,000 रुपीज की, ये यहाँ पे डॉलर दरम के हिसाब से। तो आप ये कैलकुलेशन करें कि वहां पे गाड़ी महंगी है, ठीक है। तो हमसे लोग राब्ता कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बिजनेस हम साथ अटैच करेंगे कि गाड़ी यहाँ से रेडी किया करेंगे और एक्सपोर्ट किया करेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया में, लेकिन ड्यूटीज बहुत ज्यादा है। इंडिया में भी ड्यूटीज ज्यादा है और यहाँ पे भी पाकिस्तान में ड्यूटीज ज्यादा है। गाड़ी की जो है ना वो पेंट उतार लेते हैं वहां पे, हर चीज उतार लेते हैं। तो जी विकास साहब, बस जी ये थे टोटल क्वेश्चन थे। इसके अलावा और भी मेरे भाइयों के जो कंट्री में बैठे हुए हैं वो राब्ता कर सकते हैं। हमारी WMS सॉल्यूशंस कंपनी है, बाकायदा कंसल्टेंसी हम कर रहे हैं, यूएई से अप्रूव्ड हैं। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, जो इन्वेस्टमेंट करनी हो, आप राब्ता करें, नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच विरक साहब, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया हमें, तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। और मजीद आपसे, आप पाकिस्तान जा रहे हैं लेकिन हम आपकी जान वहां पे भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, किसी भी क्वेश्चन है आप 24/7 आप रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।